सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अपनी एक तलवार निकाली और तलवार निकाल के फरमाया कि कौन है जो इस तलवार को ले इसके हक के साथ। अब हर एक की कोशिश थी, तमन्ना थी, ख्वाहिश थी कि हम पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार को लें बरकत के तौर पर। फरमाया कि कौन है जो इसको इसके हक के साथ लेना चाहता है। अब हर एक आगे बढ़ा। सैयदना अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि हुजूर मुझे अता फरमा दीजिए ये हक, ये तलवार मैं लेता हूँ इसके हक के साथ। हुजूर ये बताएं कि इसका हक क्या है, इसका हक क्या है, हक बताएं क्या है। फरमाया कि इसका हक ये है कि ये राह खुदा में अल्लाह ताला के रास्ते में इतना चले, इतना चले, इतना काफिरों को काटे कि ये टेढ़ी हो जाए। एक हक। हुजूर इसका दूसरा हक क्या है। फरमाया कि इसका दूसरा हक ये है कि ये तलवार किसी औरत पर नहीं चलनी चाहिए। सैयदना अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं इस तलवार को इसके हक के साथ लेता हूँ। आपने ली, हुजूर ने अता की। अब तलवार आपका ये मामूल था कि बड़े बड़े जो ताकतवर लोग होते हैं, पहलवान होते हैं, वो अपने जिस्म के ऊपर ज़िरे पहनते हैं, लोहे को पहनते बिताने के लिए। लेकिन हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अजीम हस्ती हैं कि जो ज़िरा नहीं पहनते थे, कुछ भी कमीज है तो उसे भी उतार के साइड पर रख देते थे, सीना खुला दुश्मन के मुकाबले में आने के लिए। अब तलवार पाक नबी के हाथ में है, लाल कपड़ा सर के ऊपर बांधा हुआ है। अब मैदान जंग के अंदर जा रहे हैं सैयदना अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और ऐसे तलवार चलाई है और ऐसे मटा मटा के चले हैं। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला को ये चाल नापसंद है। जो चाल अबू दुजाना चल रहा है, अकड़ के चलना, ये नापसंद है। लेकिन दुश्मन के मुकाबले में इस मकाम पर अल्लाह ताला को बड़ी पसंद है। दुश्मन को दिखाने के लिए ये चाल बड़ी पसंद है, वैसे नापसंद है। आम हालात में नहीं चल सकते। देखो नबी का पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई और हिजरत फरमाने के बाद आपने सन 6 हिजरी में काबतुल्लाह का तवाफ करने के लिए, उम्रा करने के लिए तशरीफ लाए। काफिरों रोका, कहा अगले साल आना। 7 हिजरी में आए तो काफिरों ने कहा कि देखो मुसलमान जब यहाँ से गए थे तो तंदुरुस्त थे, ठीक ठाक थे, आप देखो ये चल भी नहीं सकते, कमजोर हो चुके हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि आए मेरे गुलामों, आए मेरे साहबा, अब इन काफिरों को दिखाओ कि बहादुरी क्या होती है, चलते कैसे हैं, ताकत क्या होती है। फरमाया कि अब तुम ऐसे ऐसे चलो, अकड़ अकड़ के चलो। जिसको कहते हैं कि उम्रा के पहले जो 4 चक्कर होते हैं उनमें रमल करते हैं, तो रमल भी यही होता है, अकड़ अकड़ के 3 चक्कर जो चलते हैं। अब पहले जो चक्कर होते हैं तो अकड़ अकड़ के जो चलना होता है ना, ये रमल होता है। ये सिर्फ कुफ्फार को दिखाने के लिए था, काफिरों का मुंह बंद करने के लिए। उन्होंने कहा कमजोर हो चुके हैं, फरमाया कि अब तुम दिखाओ, जरा सीना चौड़ा करके दिखाओ कि हम ऐसे कैसे चलते हैं। तो जैसे काफिरों को दिखाने के लिए, दुश्मन इस्लाम को दिखाने के लिए सीना चौड़ा करके लोमड़ी की तरह, यानी वो बिल्ली की तरह छुपना नहीं होता, बल्कि सीना चौड़ा करके काफिरों के सामने खड़े होना था। तो लिहाजा फरमाया कि अल्लाह ताला को ये चाल नापसंद है, लेकिन इन हालात में, इन मौकों पर बड़ी पसंद है। और आपने ऐसी बहादुरी से लड़े कि आगे एक औरत आई, करीब था कि मार देते, फरमाया कि नहीं, अब अल्लाह के रसूल की तलवार है, इस तलवार के ऊपर किसी खातून का खून नहीं लगना चाहिए। मुसलमानों ने इस अंदाज से बहादुरी से लड़े, 3000 को भगा दिया। जब ये भागे ना, अब फतह हो चुकी है, अल्लाह ताला ने फतह अता कर दी है। लेकिन वो लोग जो 50 लोग तीरंदाज वहां पर बिठाए थे ना दिरा के ऊपर, फरमाया कि इस जगह को छोड़ना नहीं है, ये जगह नहीं छोड़ी। अगर हम फतयाब हों तब भी, अगर हार जाएं या जीते हैं, तुमने इस जगह को नहीं छोड़ना। उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया। अल्लाह ताला फरमाता है तुमने मेरे महबूब की खिलाफ वर्जी की है। मेरे महबूब ने फरमाया कि नहीं छोड़ना तो नहीं छोड़ना, तुमने क्यों छोड़ा है। अब जीती हुई जो जंग थी वो हार गए। दोबारा उसी तरह से काफिरों ने दोबारा हमला कर दिया। हमला के नतीजे में बहुत भगदड़ मची। अचानक हमला था जिससे बहुत सारे मुसलमान शहीद हुए, जिनमें सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शहीद हुए इसी गज़वे के अंदर। और शहीद करने वाला कौन था, वाशी।
یہ مطعم بن جبیر بن مطعم کا یہ غلام تھا. غزوہ بدر کے اندر عتبہ کو شہید کیا، مارا، قتل کیا. اسی طریقے سے جو ہے وہ جبیر بن مطعم کے جو چچا تھا اس کو بھی مارا، قتل کیا تھا. انہوں نے کہا اگر تم بدلہ لوگے، امیر حمزہ کو قتل کر دو گے تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. اب یہ طاق میں بیٹھا ہوا تھا کہ کسی طریقے سے سیدنا امیر حمزہ سامنے آئیں یا ان موقع ملے تو میں ان کو ماروں. اب ان کو موقع مل گیا، چٹان کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، تو اس نے نیزہ اٹھایا اور نیزہ مارا. نیزہ یہاں پر لگا ناف کے اوپر اور جس پار ٹپ گیا. اور آپ جانا چاہتے تھے اس کے پاس، لیکن اتنا شدید زخم تھا کہ وہیں پر گر گئے. اور اس طریقے سے آپ نے شہادت آپ کو نصیب ہوئی غزوہ احد کے موقع پر. اسلام کا ایک عظیم ستون. پھر کافروں نے کیا کہ آپ کے مسلح کیا گیا، آپ کے ناک کو کاٹا گیا، کان کو کاٹا گیا، آنکھیں نکالی گئی اور پورا منہ جو ہے یہ بگاڑ دیا گیا. کافروں نے ایسا کیا اور سینہ چاہ کر کے سینے کو نکال کر، اور اس نے سینے کو نکال کے اس کو اس خاتون نے چبایا، قسم کھائی خون پیا، کب خون پیوں گی چباؤں گی. اب اس نے کیا، پورا مسئلہ کیا گیا. اب جب لاشوں کو دیکھا گیا، اب لاش نہیں مل رہی، اب پہچان کرائی گئی بھی اب کون ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ پورا منہ ہی بگڑ چکا ہے، پورا جسم ہی صحیح سلامت نہیں ہے. تو آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، اس انگوٹھی سے پہچان ہوئی کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات یہ والی ہے. یہ ہے اسلام کے وہ ستون جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنا تن من دھن قربان کیا. اسلام کے لیے جنگ کی، اسلام کی خاطر اپنا مسئلہ بھی کروایا، اپنا سینہ بھی چاک کروایا، اپنا آپ کو پیش کیا اسلام کی خاطر. یہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو لہذا اسلام ہم تک جو پہنچا ہے یوں نہیں پہنچا، ایسے نہیں پہنچا ہے. اس کے پیچھے بڑی بڑی قربانیاں ہیں، بڑی بڑی قربانیاں دی گئی اسلام کے حوالے سے. قربانیاں دے کر ہی